चीन ने कनाडा और आयरलैंड दोनों ही देशों में अपने पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं। अपनी मिलिट्री और पुलिस वहां भेज करके दमनकारी नीति अपनाता है। आज तक उसके 30 स्टेशन खुल चुके 21 अलग अलग देशों में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि कई देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों में बसे अपने नागरिकों को तंग करने के लिए, उनकी सारी तमाम जो उन पे विजिलेंस रखने के लिए, उन्हें वापस अपने देश में लाने के लिए या दूसरे देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वहां पर अपने पुलिस स्टेशन तक भी खोल देते हैं। आश्चर्य होगा आपको, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सुना था कि देश में पुलिस स्टेशन खोला जाता है, सरकारें होती है, राज्य सरकार होती है, वो पुलिस स्टेशन खोलती हैं। लेकिन यहां पर चीन ने कनाडा और आयरलैंड दोनों ही देशों में अपने पुलिस स्टेशन खोल दिए हैं और इसका मकसद जो है एक्सपर्ट्स बताते हैं बिल्कुल साफ है। इन पुलिस स्टेशन के माध्यम से चीन की पूरी कोशिश रहती है कि जो उसके नागरिक चीन को छोड़ के जा चुके हैं, सरकार की पॉलिसी से नाराज है, सरकार की नीतियों से नाराज है, बाहर रहना पसंद करते हैं, दूसरे देशों में बसे हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखता है, उन्हें तंग करता है, उन्हें वापस चीन में लाने के लिए दबाव डालता है। और यही नहीं, दूसरे देशों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऐसे पुलिस स्टेशन खोलता है। और इस समय चीन ने अपने 30 पुलिस स्टेशन 21 देशों में खोले हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो एक्सपर्ट बताते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है इस तरह का जो काम चीन कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके कोई भी खुलकर इसका विरोध नहीं कर रहा है। कमाल है चीन का, उसकी विस्तारवादी नीतियों का, कि जो चीनी नागरिक बाहर देशों में बस गए हैं उनको भी वापस लाने के लिए चीन जो है इस तरह के हथकंडे अपनाता है और कहता है कि वो अपने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हाल ही में चीन ने कनाडा और आयरलैंड में अपने जो है पुलिस स्टेशन खोले। इससे पहले भी चीन कई देशों में अपने पुलिस स्टेशन खोल चुका है, लेकिन इन पुलिस स्टेशन पर लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने, सरकारों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और इसी के बारे में हमने आज चर्चा की है। न्यूज नशा के पैनल पे आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं और फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल, आपसे जानना चाहूंगी कि जो खबरें सामने आ रही हैं कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सचमुच कोई देश अपने पुलिस स्टेशन खोल लेता है ऐसे, और क्या चीन ने पुलिस स्टेशन खोल ली है कनाडा और आयरलैंड में, और इसके पीछे उसका मकसद क्या है? यह पूरी दुनिया जानती है कि चीन गरीब देशों को कर्ज जाल में फंसाकर वहां की जमीन पर कब्जा करता है, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करता है, जैसे कि उसने श्रीलंका पे किया, पाकिस्तान में कर रहा है, वहां के लोगों का शोषण करता है। इसी प्रकार की गतिविधियां चीन जो है अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उसमें भी करता है और वहां के लोगों का शोषण करके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब लोकल लोग उनका विरोध करते हैं तो उनको दमन करने के लिए चीन अपनी मिलिट्री और पुलिस वहां भेज करके दमनकारी नीति अपनाता है। अब जो चीन ने ये वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज में भी अपना इस तरह का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जो कि अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि आयरलैंड के डबलिन में एक पुलिस स्टेशन खोला है और 3 पुलिस स्टेशन जो टोरंटो, जो कनाडा का सिटी है, वहां पर खोले हैं। उसको फूजो सिक्योरिटी सर्विस ब्यूरो का नाम दिया हुआ है। और जो चीन कहता है कि जो वहां के लोगों का हम हेल्प करते हैं, उनको ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए या उनकी कोई पुलिस रिपोर्ट करने के लिए हम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। जो चीन के अधिकारी फूजो सिक्योरिटी सर्विस में इन्वॉल्व हैं वो चीनी बच्चों को इलीगल रूप से और जो बाकी लोगों को इलीगली इमिग्रेशन कराते हैं, और जो चीन के लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके जो रिश्तेदार चीन में हैं उनको भी वो प्रताड़ित करते हैं और उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। चीन की दमनकारी नीति से जो वहां के निवासी हैं वो दूसरे देशों में आ जाते हैं, लेकिन चीन उनको वापस लेने के लिए कहता है जी हमको इनको वापस ले जाना है। 2,30,000 लोगों को हमने इस तरह से वापस लेके गए हैं। जबकि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको वापस ले जाने का काम के लिए एक इंटरपोल की व्यवस्था है और एक नियम है उसके लिए। ये जो आर्बिट्रेरी काम चीन ने किया है ये अपना एक उनका अल्टीरियर मोटिव है। चीन जो वहां पर
कनाडा में अब वहां की जो राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए और जो पॉलिटिक्स में अपने फेवर की गवर्नमेंट बनाने के लिए सब ये नीति अपनाता है। लेकिन अभी दुनिया को समझ जाना चाहिए कि चीन जो कम्युनिज्म फैला रहा है, कुछ यूरोप के देश हैं जैसे जॉर्जिया, ग्रीस, रोमानिया, वहां पर भी चीन ने ये गतिविधि स्टार्ट कर दी है। दुनिया को सचेत होकर के इस झांसे में चीन के नहीं आना चाहिए। जैसा कि बंसल सर ने बताया कि कनाडा में 3 और आयरलैंड में 1 पुलिस स्टेशन खोल लिया है, जिसका मकसद यही है कि जो वहां बसे चीनी नागरिक हैं उन पर नजर रखी जाए। चीन के विरोध में अगर वो कुछ बात करते हैं तो उनको तंग किया जाए, और यही नहीं, दूसरे देश की राजनीति को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी इन पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल होता है, जैसा कि कनाडा में देखने में आ रहा है। और इसके जरिए जो चीन का दावा है वो कहता है कि हम ये इसलिए खोल रहे हैं कि अपने चीनी नागरिकों को वापस लेकर जाएं, जबकि इस काम को करने के लिए सर का मानना है कि एक एजेंसी ऑलरेडी है और इसकी जरूरत नहीं है। तो चीन का पूरा मकसद रहता है कि इन पुलिस स्टेशन के माध्यम से अपने नागरिकों को तंग करे और दूसरे देशों की सरकार की लूप होल्स को एकत्रित करे, इंटेलिजेंस इकट्ठी करे और वहां की राजनीति में इंटरफेरेंस करे, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि चीन की जो मोड्स ऑफ ऑपरेंडी है, क्या चीन ने हाल फिलहाल में ये स्टेशन खोले या और देशों में भी चीन ऐसा कर चुका है, और क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स जो नियम है, कानून है, इसकी इजाजत देते हैं? क्या चीन ऐसा कर सकता है? चाइना की जबरदस्त कोशिश है अपने आप को एक सुपर पावर सिद्ध करने के लिए। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो अनेकों देशों में, जिसमें से डेवलप्ड नेशन भी शामिल हैं, अपने पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि वास्तव में वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, न कि पुलिस स्टेशन। आज तक उसके 30 स्टेशन खुल चुके 21 अलग अलग देशों में, जिसमें कनाडा में टोरंटो एक इलाके में 3 है, डबलिन में है, और इसके अलावा यूक्रेन में, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में और यूके में भी उसने अपने इसी माफिया के पुलिस स्टेशन खोल लिए हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो पब्लिकली तो इसको कंडेम करते हैं और चाइना के ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर और घूस के अंदर की ट्रीटमेंट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन वास्तव में दे आर पार्ट ऑफ द इशू। अगर वो इसको नज़रअंदाज नहीं करें तो किसी भी हालत में चाइना जो है इस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकता। इस कार्रवाई के माध्यम से चाइना जो है, जितने भी उसके एडवर्सरीज हैं जो बाहर हैं या चाइनीज सिटीजन्स हैं जो दूसरे देशों में जिनके खिलाफ, जो चाइना के खिलाफ बातचीत करते हैं, चाइना उनके ऊपर कड़ी नज़र रखता है, उनको गायब करता है, उनको उन देशों में तंग करता है, मारता है। इट इज़ ऑब्वियसली मनी दैट इज एक्सचेंज हैंड्स। और इसके अलावा तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे सर ने बताई है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है, पॉलिसीज है, उसके अगेंस्ट है, बावजूद इसके चीन ऐसा कर रहा है। और 30 ऐसे पुलिस स्टेशन 21 देशों में खुल चुके हैं, जिसमें यूके भी है, स्पेन भी है, यूक्रेन भी है और अब कनाडा और आयरलैंड में ऐसे स्टेशन। और जिसका मकसद चीन का बिल्कुल साफ है कि वो अपने नागरिकों पर नजर रखने की पूरी कोशिश करता है इन स्टेशन के माध्यम से। और कहता ये है कि मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं अपने जो चाइनीज नागरिक हैं, वो कहता है कि इसकी मदद से, इसके जरिए जो है, जो चाइनीज नागरिक हैं दूसरे देशों में बसे हुए हैं, उनकी मदद की जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, उन पर नजर रखी जाती है और उनको वापस चीन में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। और साथ में उसका पर्पस ये भी है कि इंटेलिजेंस इकट्ठी की जाए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि चीन जो है, चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और अभी तक तो सुनने में यही आया था कि छोटे छोटे अफ्रीका देश के जो देश हैं, जो छोटे देश हैं, जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, उन पर चीन अपना धीरे धीरे विस्तारवादी रवैया अपना रहा है। लेकिन अब उसने कनाडा और आयरलैंड और यूके में पहले से इसके पुलिस स्टेशन है, इन देशों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। और जरूरत तो इसी बात की है इनकी इंटरनेशनल मंच पर चीन के इस कदम की निंदा हो, उसको कंट्रोल किया जाए, उस पर नियंत्रण करने के लिए जरूर जो विश्व है उसको एकजुट होना ही पड़ेगा। क्योंकि चीन की जिस तरह से नीतियां चल रही हो, जिस तरह से वो अपने पड़ोसी देशों को किसी ना किसी तरीके से परेशान कर रहा है, वो सब देख रहा है। और ऐसे में जरूरी है कि पूरा विश्व जो है उसको एकजुट होना ही पड़ेगा। और चीन के जो दमनकारी नीतियां हैं, उसकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं, उसको रोकना ही पड़ेगा। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर बात की जाए जो थोड़े अनटच्ड रहते हैं। और जो पुलिस स्टेशन का जो मुद्दा है, हमें लगा कि बहुत कम जो हमारे व्यूअर्स हैं इस बारे में जानते होंगे कि
एक कंट्री दूसरे देश में जाके अपना पुलिस स्टेशन खोल सकती है और खोल रही है, जैसा कि चीन कर रहा है। तो दोस्तों, इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।